कहानी न बोलेंगे, न पढ़ेंगे, न सुनेंगे, बल्कि कहानी हम बनाएंगे। क्या करेंगे? कहानी हम बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे बेटा? तस्वीरों के जरिए बनाएंगे। तस्वीरों को देखकर हम कहानी क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या है बेटा? इस सबक के अंदर तस्वीरें आपको देखना है और तस्वीरों पर जुमले बनाना है और उससे कहानी तैयार करना है। ठीक है, तो हम शुरू करें अपनी पढ़ाई। तो चलो चलते हैं हम सबक नंबर 8 पर, जिसका नाम है चित्रकथा। चित्र यानी तस्वीरें, कथा यानी कहानी, तस्वीरों के जरिए कहानी। तो आज हम तस्वीरों के जरिए कहानी बनाएंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर देखिए बेटा, ये देखिए सबक नंबर 8 चित्रकथा है ना। इसमें आपको 3 तस्वीरें नजर आ रही है और चौथी तस्वीर खाली है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? जरा जोर से बोलो। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे? हाँ, इन तस्वीरों पर हम छोटे छोटे मराठी में जुमले बनाएंगे और एक कहानी तैयार करेंगे। ठीक, देखो अभी मैं आपको इस पर छोटे छोटे जुमले बताती हूँ। ठीक है। संध्याकाळची वेळ होती, वस्ती पासून लांब एक रेल्वे रूळ होता, त्यावरून आगगाडी येत होती। संध्याकाळ असल्यामुळे कोणीही माणूस तिथे न होता। ठीक है, कुछ समझ में आया बेटा? मतलब शाम का वक्त था और बस्ती से दूर एक रेलवे पटरी थी जिस पर से रेल गुजर रही थी, और चूंकि शाम का वक्त था इसलिए वहां पर कोई इंसान या कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। गांव में बहुत अंधेरे होते हैं ना बेटा, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, पता है ना आप लोगों को? पता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए शाम हो गई थी, इसलिए कोई हाँ नजर भी नहीं आ रहा था और ये बस्ती से बहुत दूर थी। ठीक है। अब दूसरी तस्वीर देखिए बेटा, दूसरी तस्वीर देखिए। हाँ देखिए, अब दूसरी तस्वीर में हमको क्या नजर आ रहा है कि कुछ बच्चे जो है वो रेल की पटरी जो है वो क्रॉस कर रहे हैं और सामने से रेल आ रही है। इतने में उनकी नजर जो है वो रेल की जो पटरी टूटी हुई है जिस तरफ से, वो हिस्सा उनको दिखाई देता है। अब इसको मराठी में हम कैसे बोलेंगे? देखो, नजर आ रहा है बेटा रेल की पटरी का टूटा हुआ हिस्सा? नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पर? ठीक है। चलिए अब आगे देखो, अब इसको मराठी में हम कैसे बोलेंगे? उर्दू में समझ लिए ना, अब मराठी में देखो। त्याच वेळी मुले रेल्वे रूळ ओलांडून पलीकडे जात होती। रेलवे रूळ यानी रेल की पटरी, ओलांडून यानी क्रॉस करके, पलीकडे यानी उस बाजू, जात होती। एके ठिकाणी त्यांना रेल्वेचा रूळ टूटलेला दिसला। यानी जैसे ही वो रेल की पटरी क्रॉस करके जा रहे थे कि उन्हें एक तरफ का रेलवे का जो वो है पटरी है वो एक तरफ से टूटी हुई नजर आ गई। वैसे तो बेटा रेलवे पटरी क्रॉस करना गुनाह है ना, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हो सकता है कि ब्रिज बंद था। रेलवे की पटरी हमेशा हम कहाँ से क्रॉस करते हैं बेटा? ब्रिज पर से, है ना। हो सकता है कि ब्रिज बंद था या बहुत दूर था या बच्चे जल्दी में थे, शाम का वक्त था, उनको अपने घर जल्दी पहुंचना था, इसलिए शायद उन लोगों ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया और रेलवे पटरी उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, ऐसा हम समझेंगे। ठीक है। तो हाँ, तो देखो, एके ठिकाणी त्यांना रेल्वेचा रूळ तुटलेला दिसला। आता रेल्वेचा अपघात होणार
असे त्यांना वाटले, यानी उनको लगा कि अरे ये तो पटरी अब टूटी हुई है, अब रेल आएगी और बहुत बड़ा हादसा होगा और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाएंगे, ऐसा उन बच्चों को लगा। तो उन्होंने सोचा कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। अब उन्होंने जैसे ऐसे सोचा, उन्हें एक तरकीब नजर आई, तो उन्होंने क्या किया वो हम तीसरी तस्वीर में देखेंगे। तीसरी तस्वीर देखिए बेटा। एका मुलाने झटकन आपला लाल शर्ट काढला आणि गाडी समोर फडकवला, फडकवला यानी हिराया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसने शर्ट हिलाया, शर्ट हिलाने के बाद क्या हुआ होगा। अब चौथी तस्वीर देखिए बेटा। हाँ, इसमें देखिए बिल्कुल खाली है जगह। यहाँ आपको आपकी सोच के हिसाब से तस्वीर बनानी है। मैं बताऊं बेटा, देखो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे बच्चे ने अपना लाल शर्ट दिखाया, ट्रेन आकर रुक गई, ये मेरी पहली सोच है। इसलिए मैं क्या बनाऊंगी, पटरी पर ट्रेन आकर थोड़े फासले पर रुक गई, जो टूटा हुआ हिस्सा था उससे पहले थोड़े से फासले पर ट्रेन आकर रुक गई, ये मेरी पहली सोच है। अब मेरी दूसरी सोच, देखो मैंने ऐसा सोचा और मैंने ये ड्राइंग बना दिया चौथे खाने में। अब मेरी दूसरी सोच है कि मैं ये सोचूंगी कि ट्रेन रुक गई और उसमें से जो ड्राइवर है ट्रेन चलाने वाले वो नीचे आए और उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी, ये मेरी दूसरी सोच है। तीसरी सोच ये है कि बच्चों ने बहुत बहादुरी का काम किया, इसलिए उन लोगों को शौर्य पुरस्कार जो है वो हमारी सरकार की तरफ से दिया गया, जिसे राष्ट्रपति देते हैं बेटा, और उनका नाम है रामनाथ। अभी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ। तो उनके हाथों से बच्चों को जो है वो इनाम मिला, और ये इनाम कब मिलता है बेटा, 26 जनवरी को मिलता है ना। तो ये मेरी तीन सोच है, तीनों सोच में से कोई भी एक तस्वीर में अपनी सोच के मुताबिक वहां पर बनाऊंगी और अपनी कहानी को कंप्लीट करूंगी। अब देखो मेरी सोच क्या है, देखो यहाँ मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने ये ड्राइंग बनाई है, देखो ट्रेन रुक गई और ड्राइवर अंकल बाहर आए और उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी, नजर आ रहा है। और देखो और एक बच्चे ने बनाकर भेजा, बहुत अच्छी और प्यारी तस्वीर है, उसमें भी यही सोच है। आगे की तस्वीर देखो बेटा आप, देखो दिखाई दे रहा है ना, ट्रेन रुक गई है, टूटी हुई पटरी है, उसके थोड़े फासले पर आकर ट्रेन रुक गई है। देखो फिर द ब्लू कपड़ों में जो है वो ड्राइवर अंकल है जो बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं, है ना, बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा होने से टल गया और बहुत सी जानें जो है वो बच गई, है ना। अब ये कहानी हमने बनाई, इसको हमको उन्वान भी देना है बेटा, इसका नाम भी देना है, वो भी आप पर है, आप जो चाहे इसका नाम दे सकते हैं, लेकिन कहानी से मुताल्लिक होना चाहिए नाम। अब इस कहानी को मैं आपको मराठी के अल्फाज बताऊंगी और वो अल्फाज पढ़कर सुनाऊंगी, आप उसको सुनिए, ठीक है, और फिर मैं ये पूरी कहानी को मराठी में बोलकर आपको सुनाऊंगी, आप वो भी सुनिए। अब देखिए, देखो शब्द बाग नजर आ रहा है, शब्द बाग नजर आ गया बेटा। हाँ, इसमें है ना जो कहानी हम, हाँ मराठी में जो कहानी हम लिखने वाले हैं उसके अल्फाज है, उससे मुतालिक इन्हीं लफ्जों की मदद से हम जुमले बनाएंगे और उन जुमलों को तरतीब देकर हम कहानी तैयार करेंगे मराठी में।
अब हमने हिंदी में बहुत अच्छे से समझ लिया, मराठी में भी हम जुमले सुनते गए। अब एक तसलसल के साथ बेटा हम ये कहानी बिना रुके इस कहानी को हम बनाएंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम अल्फाज ले लेते हैं, यानी शब्द ले लेते हैं। देखो, संध्या काळ, संध्या काळ, वस्ती, वस्ती, माणसे, माणसे, रेल्वे रोड, रेल्वे रोड, आगगाड़ी, आगगाड़ी, आगगाड़ी ट्रेन को कहते हैं बेटा। मुले, मुले, अपघात, अपघात, अपघात यानी हादसा, यानी बस्ती, माणसे यानी आदमी लोग। युक्ति, युक्ति यानी तरकीब, युक्ति। लाल शर्ट, लाल शर्ट। फडकवणे, फडकवणे यानी हिलाना, फडकवणे। आभार, आभार, आभार यानी शुक्रिया। टळणे यानी टल गई बात या मुसीबत टल गई। जीवित हानि यानी जानी नुकसान, जीवित हानि, जीवित हानि। आनंद, आनंद यानी खुशी। इन लफ्जों का, इन शब्दों का बेटा हम प्रयोग करके एक मराठी कहानी तैयार करेंगे। ठीक है, संध्याकाळची वेळ होती। नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन पर कहानी नजर आ रही है बेटा? नजर आ रही है? वेरी गुड। संध्याकाळची वेळ होती, वस्ती पासून लांब एक रेल्वे रूळ होता, त्यावरून आगगाडी येत होती। त्याच वेळी मुले रेल्वे रूळ ओलांडून पलीकडे जात होती। एके ठिकाणी त्यांना रेल्वेचा रूळ तुटलेला दिसला। आता रेल्वेचा अपघात होणार असे त्यांना वाटले। एका मुलाने झटकन आपला लाल शर्ट काढला आणि गाडी समोर फडकवला। गाडी चालकाने लाल शर्ट पाहिला आणि लगेच गाडी थांबवली। अपघात टळला। लोकांनी आभार मानले। ड्रायव्हरने मुलांना शाबासकी दिली। समझ में आई? ये कहानी तैयार हो गई। कहानी कब तैयार होगी? जब आप चौथी तस्वीर बनाएंगे, और जब आप अपनी सोच के हिसाब से चौथी तस्वीर बनाएंगे तो आखिरी पैराग्राफ जो है बेटा वो चेंज होगा। आपने जो अपने हिसाब से जो बनाई है तस्वीर, उस हिसाब से आप कहानी को थोड़ा सा बदल देंगे। अब इस कहानी को हमको शीर्षक देना है। शीर्षक यानी उन्वान। आता या कथेला आपण शीर्षक देऊया। मी दिलेला आहे मुलांची युक्ती। मी हे पण देऊ शकते सेकंड, मुलांचा चातुर्य। थर्ड वन, मुलांची समजूत। संध्याकाळची वेळ होती, वस्ती पासून लांब एक रेल्वे रूळ होता, त्यावरून आगगाडी येत होती। त्याच वेळी मुले रेल्वे रूळ ओलांडून पलीकडे जात
होती. एके ठिकाणी त्यांना रेल्वेचा रूळ तुटलेला दिसला. आता रेल्वेचा अपघात होणार असे त्यांना वाटले. एका मुलाने झटकन आपला लाल शर्ट काढला आणि गाडी समोर फडकवला. गाडी चालकाने लाल शर्ट पाहिला आणि लगेच गाडी थांबवली. अपघात टळला. लोकांनी आभार मानले. ड्रायव्हरने मुलांना शाबासकी दिली. या कथेचं शीर्षक आहे मुलांची युक्ती. ठीक है, समझ में आया बेटा?